तब जैसे ही सब फल तोड़ने के लिए उस वृक्ष के पास जाते हैं तो कहते हैं वहां पर एक धेनुसुर नाम का राक्षस प्रकट हो जाता है। उस वृक्ष पर वो राक्षस रहता था, उसके डर से कोई भी वहां पर नहीं जाता था। तब भगवान ने देखा कि राक्षस है, तो भगवान ने उस राक्षस का वध करना चाहा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसीलिए इसका वध मैं करूंगा। तब भगवान कहने लगे कि ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। उस पश्चात फिर बलराम जी ने उस धेनुसुर का वध किया। अपनी गदा के साथ धेनुसुर को मार गिराया और उस वृक्ष को उस धेनुसुर राक्षस से आजाद कर दिया। उसके बाद उस वन के अंदर सभी उस वृक्ष के मीठे मीठे फल खाने लगे। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं प्रारंभ हो गई। अब भगवान ने सुन रखा था कि यमुना नदी के अंदर एक कालदेव नाम का नाग रहता है, काली देव जिसका नाम है। तो सभी सखा कहने लगे कि कान्हा, यमुना के अंदर काली देव नाम का नाग है और उस नाग ने पूरे जल को विषैला कर दिया है। एक बार क्या हुआ, एक बार जब सभी गोपियां वहां से जल लेने के लिए गई, वो पूरा का पूरा जल विष में हुआ पड़ा था और उसको पीकर के वो गोपियां जितनी थी वो बीमार पड़ गई। जब कान्हा को ये मालूम हुआ तो अगले ही रोज अपने सखाओं को इकट्ठा करके कान्हा कहने लगे कि सखाओ, आज हम यमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए जाएंगे। भगवान की लीला है। और आज हम उस कालदेव नाम के जो नाग हैं उसका वध करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब हम उस कालदेव नाम के राक्षस का वध करें, उस समय दाऊ जी हमारे साथ ना हो। तो किसी बहाने से अगले दिन वो दाऊ जी को अपने घर पर छोड़ाए और घर पर छोड़ करके सभी ग्वाल बाल को, सखाओं को अपने साथ में लेकर के यमुना के किनारे आ गए। रेशम की गेंद बनी हुई थी। जानबूझ करके कान्हा ने अपनी गेंद को जमुना के अंदर फेंक दिया। तो भगवान कहने लगे, अरे सखाओ, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता मत करो। मेरे पति कालिया नाग है और वो किसी को नहीं छोड़ते। तब भगवान कहने लगे, अरे नागपत्नी, आज मैं तुम्हारे पति से मिलकर ही जाऊंगा। और जैसे ही वार्ता हो रही थी उसी समय क्या हुआ, वो कालिया नाग जग जाता है। जैसे ही कालिया नाग जगता है, भगवान को देखता है, फुंकार मार करके भगवान की तरफ आता है दौड़ करके। भगवान एक ही झटके में ऐसा प्रहार करते हैं, उसको अपने वश में
मेरा मारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया थाली के बैठे लगायो मेरा मारो सो कन्हैया थाली पे बैठे लगायो मेरा मारो सो कन्हैया मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ जय जय श्री राधे को तेल रचायो हाल को तेल रचायो अरे वाले को तेल आयो मेरा छोटो सो कन्हैया अनवेद बनाई हे सबकी अनवेद बनाई हे सबकी अनवेद बनाई और अल्लाह किस चीज का बनाया भगवान ने ये तो रेशम की बनाई हुई है रेशम की अनवेद बनाई रेशम की अनवेद बनाई रेशम की अनवेद बनाई रेशम की अनवेद बनाई चंदन का बनायो मलबारी मेरा छोटो सो कन्हैया थाली बैठे मन आयो मेरा छोटो सो कन्हैया थाली बैठे मन